तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। एंटी एजिंग मतलब उम्र के साथ साथ होने वाले जितने आपके फेस की त्वचा को नुकसान हो रहे हैं, चाहे वो फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, स्किन के लेयर का डैमेज हो, अनइवन स्किन टोन हो, दाग धब्बे हो गए हो, या ब्लेमिसेस हो, तो उम्र के साथ साथ और प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण के इफेक्ट से होने वाले जितने भी नुकसान हैं, उन सब के लिए है। और नाइट क्रीम है तो रात में लगाना है। रात में क्यों लगाना है? क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये त्वचा की सेहत के लिए है, हेल्थ ऑफ योर स्किन। ये स्किन को रिपेयर करता है, और बॉडी में कोई भी रिपेयर वर्क मोस्टली रात को ही होता है, तो इसलिए रात को लगाना इसको फायदेमंद है। आप इसको जल्दी से रिपेयर चाहते हैं तो 2 बार लगा सकते हैं, एक बार सुबह, लेकिन अगर आपको एक बार अप्लाई एप्लीकेशन करना है इसका, तो रात में फेस को अच्छे से, जो टीएंस का फेस वॉश आता है उससे फेस वॉश कीजिए और एक बार लगा। तो नाम तो क्लियर हो गया कि ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आपकी स्किन में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। फाइन लाइंस हैं वो कम होगी, झुर्रियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, या अगर आप झुर्रियां पड़ने से पहले से लगाना शुरू कर देते हैं तो ये रिंकल्स को डिले करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 की उम्र में लगाना शुरू कर दो तो 80 साल की उम्र तक झुर्रियां नहीं आएंगी। कोई भी चीज एक हद तक ही रोक सकती है, लेकिन जैसे 35-40 की उम्र में ही झुर्रियां आने लगती है, वो नहीं आएगी। झुर्रियां सिर्फ स्किन की इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से होती है। तो ये स्किन को हेल्दी बना करके, उसकी इलास्टिसिटी, उसके मॉइस्चर, इन सबको मेंटेन रखता है। आपके स्किन के बाहरी लेयर को रिपेयर करके उसके सरफेस को इवन बना करके उसका ग्लो बरकरार रखता है। तब हम समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या, और ये कंप्लीटली हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तब हम देखेंगे इसमें ऐसा क्या क्या मिलाया हुआ है जिसकी वजह से ये हमारे फेस की स्किन पे अब अच्छा, इतना अच्छा असर दिखाता है, और बहुत ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम कितने लोग इस्तेमाल कर चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको इसने 7 डेज में इफेक्ट दिखाना शुरू किया था? पहले 3 डेज में बताइए, जिसको 3 डेज में इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो। आप लोग सारे हैंड डाउन कर लीजिए, और वो हैंड उठा, केवल उनका हैंड रेज रहना चाहिए जिनको इसका इफेक्ट 3 दिन में दिखना शुरू हुआ। जी सारा मैम, अब बताइए कि आपको क्या इफेक्ट दिखना शुरू हुआ था इसका 3 डेज में? ओके, सारा मैम शायद ट्रेन में है। बताइए मैम। सर बोल नहीं पाऊंगी, यहाँ पर बहुत शोर है। और ओके, नो 3 दिन में इश्यूज। ब्लेमिशेस कम हो गए थे एकदम। और कौन है जिनको इसका इफेक्ट 3 दिन में? मोहम्मद जोड़ी वाला, आप बताइए आपको 3 दिन में क्या फायदा दिखना शुरू हुआ इस एंटी एजिंग नाइट क्रीम से? सर मेरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे डार्क सर मतलब आंखों के पास थोड़ी डार्कनेस ब्लैक था और एक स्पॉट जैसा था। मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरी फ्रेंड को भी मैंने दी हूँ तो वो भी यूज कर रही, तो नहीं उसका नहीं, वो ठीक पिगमेंट। है। 3 दिन में इसका इफेक्ट दिखना शुरू हुआ था आपको? हाँ, उस अच्छा स्किन भी अच्छी सॉफ्ट हो गई। मतलब मेरी एज 61 है। मैं मैं पूछ रहा हूँ, 3 डेज जब आपने लगाना शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 3 दिन में इफेक्ट दिखना शुरू हुआ? या मैं ओके। महसूस हाँ, मेरे को अब तीन महसूस दिन हुआ में कि क्या इसमें इफेक्ट कुछ दिखना शुरू अच्छी हुआ, है। यही जानना चाहता हूँ कि 3 दिन में आपको क्या इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। अभी तो आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके स्किन में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, लेकिन पहला जो आपका असर था 3 दिन में, वो क्या दिखना शुरू हुआ? मेरे डार्क सर्कल थे ना, मेरे को ज्यादा डार्क सर्कल ओके। थे बहुत। ओके। जी रूबी वो मैम, आपको 3 डेज में क्या असर दिखना शुरू हुआ? सर मुझे इसका साइड इफेक्ट नजर आए 3 दिन में। क्या? सर मेरी 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 स्किन पे इचिंग होने लगी, और स्किन जो है छोटे 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 पैचेस होने लगे सर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने छोड़ दिया लगाना। नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। इसमें एक वो चीज मैं भी बताऊंगा, कुछ लोगों को इसमें एक चीज, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं ना, उसको, उसकी वजह से बाकी दूसरे स्किन के सेल्स का भी ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो ये उस चीज को जब कम करना शुरू करता है ना, तो जो बॉडी के सेल्स हैं, या बॉडी का जो आपके स्किन का जो डिफेंस सिस्टम है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, उस एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोसेस को। तो इसकी वजह से 100 लोगों को अगर आप देंगे तो 1-2 लोगों में ये परेशानी होती है। तो वो आप कंटिन्यू करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपको डर लग गया होगा, वो ऑब्वियसली यस बात है कि सर। चेहरे की बात है तो आपको डर लग गया होगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू कीजिए।
जब मैं आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसीलिए बेसिकली मुझे फायदे का नहीं देखना था, मुझे इसी चीज को सुनना था कि किसी को ये आया है कि नहीं। जी पिंकी मैम आप बताइए। हाँ जी सर। सर ये जो भी रूबी मैम ने बोला ना, जैसे कि उनको ईचिंग होने लगी थी। हेलो। राइट राइट, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो सर मुझे भी हुआ, लेकिन मैंने ना वो लगानी नहीं छोड़ी। मैंने वो लगाई, और फेस है ना, उसको लगाने के बाद ऐसे स्मूथ और शाइनिंग सा लगने लगा था। तो ये जो इचिंग वाली प्रॉब्लम थी आपकी 5वें दिन से कम होने लगी होगी और 10 दिन में हाँ। गायब। हाँ जी, वो 2-3 दिन हुई है, उसके बाद फिर मेरे को मतलब नहीं हुई ऐसा। हाँ मैक्सिमम 5 डेज, 3 to 5 डेज, इसलिए मैं पर्टिकुलरली जो बोल रहा हूँ 3 दिन में क्या इफेक्ट दिखा। मेरा पूछने का पर्पस यही था कि ये क्रीम जो है, इसका जो फॉर्मुलेशन है, वो कुछ लोगों के साथ ये एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है। तो ऐसे में क्या, हाँ जी। बेसिकली ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्रीम का, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आप मार्केट में लोगों को बताएंगे, उनसे यूज करवाएंगे, वो आपको गाली देंगे कि मेरे को तो ऐसे हो गया, तुमने मेरा स्किन खराब कर दिया। आप भी घबरा जाओगे, ये क्या हो गया। सो बेसिकली यू शुड बी अवेयर कि ऐसा होता है। जी सुनीता जी आप बताइए। सर मेरे को ना, जैसे मैं पूरा दिन काम करके रात को घर आती थी, तो मेरी आंखों के आसपास ईचिंग स्टार्ट हो जाती थी, एंड आंखों के ऊपर जैसे ज्यादा रगड़ने से स्किन फूल जाती है ना, वो चीज हो जाती थी। तो मेरे संग उल्टा हुआ है, ईचिंग होने की बजाय ये जो ईचिंग की प्रॉब्लम थी, ये फर्स्ट 3 डेज में ही खत्म हो गई। और ओके। वो स्किन एकदम वहां की जो मतलब सेटल हो गई, जैसे पफीनेस सी आ जाती थी उसके बाद, तो वो सब हम्म। खत्म हो गया। और फाइन लाइंस में तो सर मेरे को 10 डेज के बाद थोड़ा सा रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था। अच्छा, तो अभी आपको यूज करते हुए कितना दिन हो गया। सर मुझे दूसरा महीना है। ओके। ऐसा कोई है जिसकी झुर्रियां कम हुई हो, फाइन लाइंस खत्म हो गई हो, या डार्क जो स्किन पे स्पॉट्स हो वो सब कम हुए हो, इस तरह के रिजल्ट 1 महीना 2 महीना यूज करने या 15 दिन यूज करने से आए हो, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। सुनीता जी आप बताइए, आपको क्या रिजल्ट मिला 2 महीने से इस्तेमाल करने से, आपका 2 महीना हो चुका है तो। सर मेरे बहुत ज्यादा मतलब स्किन जो थी वही आईज के नीचे ही मेरे को बहुत ज्यादा झुर्रियां आप आ गई सारे थी। लोग कैमरा ऑफ करके क्यों टेस्टिमोनियल दे रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑन है। जो भी टेस्ट, कैमरा ऑफ करके टेस्टिमोनियल बोलने का क्या मतलब है। जी सर। सब हाँ। मेरे आईज के नीचे बहुत ज्यादा झुर्रियां थी, मतलब झुर्रियां इन द सेंस कि मैं कुछ भी जैसे कुछ मेकअप भी अप्लाई करती थी, तो वो अलग से उखड़ जाता था। तो मैंने वो भी बंद कर दिया था बिल्कुल ही, कि बहुत अजीब लगता है। तो मुझे अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज मैं अगर कुछ अप्लाई भी करती हूँ तो वो सेटल रहती है, और काफी हद तक जो है उसमें जो लाइंस थी वो काफी ठीक हो गई है। ओके। एंड जो और किसी का कोई, हाँ बोलिए। जो सर जो अजीब रूखापन सा स्किन के आसपास रहता है, वो भी सेटल हो गया सर। ओके। ओके, और किसी का कोई फाइनल रिजल्ट हो, टेस्टिमोनियल हो जो शेयर करना चाहते हो। जो भी टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज करते जाइए, मैं एक एक करके, लेकिन कैमरा ऑन करके टेस्टिमोनियल शेयर करना है। ये भूत से टेस्टिमोनियल नहीं लेना मुझे, तो जिनको भी टेस्टिमोनियल शेयर करना है प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। जी पिंकी जी बोलिए, कैमरा ऑन कीजिए और बोलिए। हाँ जी सर। सर मेरे को भी ना, ये फेस पे, माथे पे ना बहुत ज्यादा ये झाई टाइप पे थी, तो पूरा माथा एकदम ब्लैक था, पर अब काफी हद तक बहुत अच्छा है। ओके गुड, वो तो आपकी पुरानी फोटोज में भी दिखता है, तो आपको पुरानी और नई फोटो का बना करके बिफोर आफ्टर का बना सकते हो रिजल्ट अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। वो ओके। मतलब अच्छा रिजल्ट है इसका। ओके मुझे तो चलिए। अच्छा लगा। हाँ वो मैंने देखा हुआ था जो झाइयाँ थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको देखा नहीं है, तो कल देखते हैं कि कितना रिजल्ट है। ठीक है सर। ओके सर। ओके। हाँ जी टिंकू मैम आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ सर, मैं ये यूज कर रही हूँ। 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ से ज्यादा ही है रेगुलर करते हुए। तो मेरे ना फ्रिकल्स हो रहे थे फेस पे, क्या और, अच्छा। फ्रेकल्स जो होते हाँ हैं। हाँ हाँ समझ तो गया। मैं वो देख रही हूँ, फ्रेकल्स में मेरी ना थोड़े से फायदा हो रहा है कि लाइट हो रहे हैं। अच्छा, कितना बाकी टाइम आपने यूज किया है। मेरे आई थिंक मुझे ये 5 या 6 मंथ हो रहा है। बीच में थोड़ा सा इरेगुलर हो गए थे, लेकिन फाइव थ्री सिक्स मंथ मंथ्स हो से गया कंटिन्यू। इसको हाँ, लॉन्च हुए 5 6 मंथ्स हो सॉरी गए। 3 मंथ, सॉरी सर 3 मंथ। नो, इसको मैं लॉन्च हुए बीच इंडिया में 6 मंथ्स नहीं हुए, आप 6 मंथ से यूज कैसे कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, 3 मंथ्स में रेगुलर कर रही हूँ।
तो जब कितना परसेंट स्टार्टिंग आपके लॉन्च, फ्रेकल्स में कितने परसेंट का फर्क आया है? तकरीबन मुझे जितना तक दिख रहा है कि 60% का मुझे फर्क हुआ है। वेरी गुड। जी पापड़ी मैम आप बताइए। सर वॉइस आ रही है सर? मैं आज मोबाइल से वो कर रही हूँ। हाँ अरे सर पहले रिजल्ट तो सर मेरे हस्बैंड का, उन्होंने फर्स्ट दिन लगाया तो मेरे को बोला क्या क्रीम ला दिया, मेरे यहाँ पे जलन होने लगा। फिर उन्होंने ना मुझे बिना बताए वो खुद ही इस्तेमाल करते गए। अच्छा। उनको स्किन में सर अभी यहाँ से उनको बोल रहे कि मेरे यहाँ पे स्किन टोन इवन हो रहा है। ये एक हुआ है। और दूसरी बात है, मेरी बेटी अभी यूज करना शुरू किया है, आज ही वो मुझे बता रही थी, जैसे ही इसका देखा वो मुझे बता रही थी कि मम्मा देखो यहाँ पे मेरा स्किन थोड़ा, आपको पता है उनका यहाँ पे पैचेस है वो, राइट राइट। तो उनको बोल रहे मम्मा देखो मेरा स्किन अभी इवन हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी यहाँ पे फील हो रहा है। ये चीज इन दोनों का। अच्छा आपके हस्बैंड को भी इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में, राइट? एकदम ये एकदम सर। ये होता है लोगों को, इसीलिए बेसिकली ये नया प्रोडक्ट है तो इसके बारे में हमें बहुत इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत है, लेकिन रिजल्ट सबको मिल रहे हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट। जी सविता मैम बताइए। सर मेरे ब्लेमिशेस डाल मतलब लाइट हुए हैं पहले से। कितना टाइम से यूज कर रहे हैं आप? जब से लॉन्च हुआ तभी से 3 महीना हो गया ना आई गेस। आप रेगुलर यूज कर रहे हो इसको? हाँ रोज। ओके। तो ब्रेमिसेस में कितने परसेंट का फर्क आया आपके? सर मैं कहूंगी 50% तो कम हो गए, फिफ्टी मतलब परसेंट डल कम। हो गए। हाँ डल हो गए पर अभी पूरी तरह ठीक थी हुए। आप इसको फेस वॉश के साथ यूज नहीं कर रहे हो? हाँ सर फेस वॉश के साथ ही यूज करते हैं। ओके फेस वॉश के और साथ। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ ना, मैं 4-5 दिन से ना धूप से थोड़ा एक्सपोजर है, तो उसकी वजह से अब मेरे को इचिंग हो रही है 4-5 दिन से, बट मैंने छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ओके। धूप में आप इसको दिन में लगा के जाते हैं? ना ना ना, 4-5 दिन से धूप से एक्सपोजर है, तो जब मैं रात में लगाती हूँ तो भी मुंह जलता है। ओके हाँ, धूप ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करता है जो यूवी रेज है। हाँ चलिए मैं क्या हाँ। क्या करना है कैसे करना है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो और कोई है जिसको अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना हो? यूज ही नहीं करना, हम तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही खाली बेच लेंगे और अमीर बन जाएंगे। ये बनिए की दुकान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस थोड़ा अलग है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना होगा, उसका रिजल्ट अपने ऊपर लेना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरों को यूज करा करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप डेढ़ से आने बनने की कोशिश कर रहे हो। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे डेढ़ से आने डेफिनेटली फेल होते हैं। जो सीधे सरल ईमानदार लोग हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों अपना पैसा खर्चूं, मैं दूसरों को बेवकूफ बनाता रहूंगा, बिना यूज किए ही बोलता रहूंगा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सम रिजल्ट, हाउ कैन यू प्रमोट इट? फिर तो आप भी उन्हीं फिल्म स्टार्स की तरह झूठे हो गए जो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया उसका प्रचार किए जा रहे हो। तो जितनी भी चीजें आप, ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज नहीं है तो भी जिम, लेकिन जो चीजें आप यूज कर सकते हैं वो यूज करना चाहिए आप, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का कोर कॉन्सेप्ट ही वही है। जी मीनाक्षी मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर मैं जब भी नाइट क्रीम यूज करती हूँ ना तो मुझे दाने होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको कंटिन्यू करो, छोड़ मत दो। सर जब वो बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर ठीक नहीं होता है नहीं, फिर तीन लगाती उसको फाइव हूँ तो सेवन डेज आप कंटिन्यू करो, वो बंद हो जाएगा। वो क्यों होता है अभी मैं बता देता हूँ। मैंने बताया ना वो कुछ मैंने लोगों किया को। है सर, मैंने एक हफ्ता कंटिन्यू किया है, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद भी मुझे यही रहता है। आपको क्यों होता है वो मैं किन लोगों को ऐसा होता है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये क्यों और होता है आप उसके वो सारे आप झाइयों इंग्रेडिएंट को पूछ समझिए। रहे थे ना सर, झाइया प्रीति को थी मेरी टीम में, उसने यूज किया था फेस वॉश और नाइट क्रीम, उसने अभी हैंड रेज नहीं किया, क्यों उसको हैंडल काफी नहीं हद किया? तक, पता नहीं सर, वैसे बोलने में भी सर आता है, उसको काफी हद तक रिजल्ट आया है। प्रीति को और बोलो उसको हैंड रेस करने 15-20 के लिए। दिन की कहाँ है रिजल्ट, प्रीति? उसके तो पता बहुत नहीं ज्यादा। ज्वाइन किया कि नहीं। हाँ किया हुआ है। प्रीति जी आप अपना हैंड रेस करो, अनम्यूट करो और टेस्टिमोनियल शेयर करो। बहुत हद तक रिजल्ट जी आया उसको, सुदेश मैम बहुत बताइए। अच्छा, इवन सविता मैम की तरह उसको भी रिजल्ट अच्छा आया है झाइयों पर। हम्म। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं रेगुलर बेस पे यूज नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में कई बार रह जाता है, लेकिन मेरी जो स्किन है वो मुझे स्मूथ लगती है बहुत, और शाइन भी हो रही है पहले से। ओके। जी प्रीति मैम आप बताओ, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन कीजिए कैमरा। हाँ अब बताइए।
सर हाँ, काफी रिजल्ट तो है, लेकिन मेरा बीच में छूट गया था 2 महीने में, जब मैं दिल्ली गई थी सामान गांव में ही रह गया था। तो दिल्ली में मिलता नहीं है? नहीं सर, जब सामान था तो दोबारा क्यों लेना, जब मैंने डबल डबल लिया है, गांव में रखा है, तो इसलिए दोबारा नहीं लिया था। तो अभी लेकिन आपको हाँ, आराम है, तो मैं अभी डेली यूज आपने कर टोटल रही हूँ। कितने दिन लगाया? 1 महीना लगाया होगा? हाँ जी, 1 महीना तो लगा लिया। तो आपके झाइयों में कितने परसेंट का फर्क आया है? 30% सर। 30%, ओके। चलिए, वेरी गुड। जी, बताइए मैम। सर मेरे जो डार्क सर्कल थे ना वो चले गए। जो और डार्क सर्कल पे बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहा है लोगों को। झाइयों में कम झाइयों में 1 महीने में 20-30% का फर्क आ रहा है, पर डार्क सर्कल में अमेजिंगली 15 दिनों में लोगों का डार्क सर्कल्स गायब होना हैंड्स पे भी थे, वो भी डार्क सर्कल कम हो गए। है। हैंड्स पे भी, ओके। जी सोहिनी विश्वास जी, कैमरा ऑन कीजिए और अपना टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। सोहिनी विश्वास। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, एक रिजल्ट मुझे मेरा भी शेयर करना है। हमारा जो कोल्ड क्रीम है उसके बारे में। सॉरी, थोड़ा कोल्ड वॉइस क्रीम नहीं, मेरा। नाइट क्रीम। कोल्ड क्रीम नहीं है हमारे सॉरी, पास। नहीं नहीं, नाइट क्रीम, सॉरी। तो थोड़ा आवाज में आप लोगों को फर्क लगेगा। आई मे अच्छा, नॉट बी आपको कोल्ड हो ऑडिबल। गया तो सब कुछ कोल्ड ही नजर आ रहा है। हाँ, शायद इसीलिए ही हुआ होगा। हाँ हाँ, तो बताइए मेरा बताइए। जो यूनिक, मैं कहूँगी जो रिजल्ट है, ये एडवाइस दिया था मैंने, आपको ही पूछा था। तो आपने कहा था, मेरे को बहुत सालों से प्रॉब्लम थी एक्जिमा का, ड्राई एक्जिमा का, एक्जिमा का। राइट। जो मेरे पहले तो दोनों पैरों में ही होता था। पैर के एंकल के ठीक ऊपर पिछले हिस्से में, दोनों पैरों में ही होता था पहले तो। आगे के हिस्से में भी होता था, लेकिन लेटली फिर वो पीछे के हिस्सों में ही होने लगा। तो फिर मैंने काफी सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए। कुछ तो होते थे, मतलब कैरी ऑन होते थे, कुछ नहीं होते थे। लेकिन फिर जब हमारा ये नाइट क्रीम, सॉरी हाँ, ये नाइट क्रीम आया, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन आपकी ही एक ट्रेनिंग से जब आपने ये कहा कि हाँ, हम लोग इसको एक्जिमा पर भी अप्लाई कर यस, सकते इसको हैं, एक्जिमा और सोराइसिस पे मैंने, भी यूज कर सकते हैं। जी आपसे ही ये हमें मालूम चला। तो मैंने आपसे ये रिकन्फर्म किया कि सर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे ये ड्राई एक्जिमा का प्रॉब्लम काफी सालों से है, मतलब बहुत ज्यादा सालों से मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने आपसे पूछा और आपने सजेस्ट किया, और मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने आपसे ही शेयर किया था रिजल्ट मेरा, हम्म। आफ्टर बिफोर का। तो विद इन 1 मंथ मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अनबिलीवेबल फर्क आ गया था। उसके बाद तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले पापड़ी जी को भी दिखाया, तो पापड़ी मैम ने भी देखा, तो शी कुड बिलीव। मैंने, मतलब कि जो मेरा अभी का हाल है वो तो है, नोबडी कुड बिलीव। मैंने जो मेरा एक्चुअल तब के परेशानी में जो हालत मेरी थी, तो आई हैड, मतलब कि मैंने वो फोटो ले रखी थी एंड आई शोड इट टू हर, क्योंकि मुझे वो रिजल्ट वाला फोटो आफ्टर बिफोर वाला तब मिला नहीं था। तो कैमरा में मुझे गैलरी में वो पहले वाले का फोटो मिल गया था ना। आई शोड इट टू हर एंड हुएवर वेयर देयर। मैंने वहां पर शो किया एंड दे कुड बिलीव कि ये हाल, मैंने बताया कि ये रिजल्ट मेरा ही है। ये आप लोग जो देख रहे हो अभी, मेरा पैर पहले इस हाल में था, और बहुत ज्यादा, मतलब कि पैथेटिक हालत में था। तो विद इन 1 मंथ मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और आप अपने मैंने रिजल्ट का हालांकि बहुत बढ़िया एक टेस्टिमोनियल वीडियो कल तक रिकॉर्ड करो, नहीं तो फिर से हो जाए। नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वापस ये एक्जिमा आ जाए। बहुत उसके लिए हाँ, तो मैंने फिर सफर किया तो है। करो आप बट आई रिजल्ट का। थैंक यू। रिजल्ट का आप टेस्टिमोनियल वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? जी, जी सर, थैंक यू। एंड थैंक्स ओके। प्रियांश कि इतना अमेजिंग एक प्रोडक्ट हमें दिया है। और चेहरे का नहीं, मेरा तो अलग ही रिजल्ट है। तो ओके थैंक ओके, यू फॉर हाँ, इसमें गिविंग ये मी ये अपॉर्चुनिटी। भी मैं सुनना चाहता था, बिकॉज जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इन चीजों को कवर करूंगा। ठीक है, आप अपना म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू सर। नाउ विल बी मूविंग टू, अभी एक न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया है। दिस इज P12345220TD, पता नहीं कौन है। तो उसका माइक ही नहीं कनेक्ट हुआ है, तो मैं उससे पूछोगे। एनीवेज, विल मूव टू आवर ट्रेनिंग।
तो ये नाइट क्रीम है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसके बारे में जो कहना है कंपनी का, ब्यूटी हैज नो एज, ब्यूटी इज एजलेस, एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब उम्र का असर ब्यूटी पे नहीं पड़ना चाहिए, खूबसूरती पे, सुंदरता पे उम्र का असर नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग विद दैट कि ये जो नाइट क्रीम है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फेशियल ब्यूटी, नॉट जस्ट फॉर एंटी एजिंग। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सारी और चीजों में भी काम आते हैं। जैसा कि एक टेस्टिमोनियल अभी आपने सुना कि बहुत पुराना और बहुत बुरी हालत में जो एक्जिमा था वो ठीक हो गया। एक्जिमा नहीं, इसके रिजल्ट मैंने दूसरे लोगों पे, इवन जो लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है स्किन की, जो कहीं से ठीक नहीं होती, मैंने उस पे भी रिजल्ट लिया है। एजिंग इज इनएविटेबल, मतलब उम्र तो बढ़ेगी ही, उम्र तो बढ़नी है, उम्र को तो बढ़ने से नहीं रोक सकते आप। और उम्र बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उम्र के लक्षण निशान भी बढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो पहली फोटो है ये 20s में है, तो कितनी अच्छी बढ़िया स्किन है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस, जब एज 35-40 के आसपास पहुंचने लगा तो ये चेहरे पे देखिए, नाक के पास, यहाँ आंखों के नीचे ये लाइंस, दीज आर कॉल्ड फाइन लाइंस। यहाँ से स्किन मुड़नी शुरू होती है, आंखों के ऊपर देख लो, ये नाक के पास देख लो, ये लिप्स के कॉर्नर्स में देख लो। और उसके बाद जब उम्र और बढ़ गई तो वो जो फाइन लाइंस है वो कन्वर्ट हो गए रिंकल्स में, झुर्रियों में। तो ऐसे ही एजिंग होता है। अगर आप इस चीज को से बचना चाहते हैं, इसको डिले करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है? आई विल नॉट लेट एज चेंज मी, आई विल चेंज द वे आई एज। मतलब जिस तरह से आप बूढ़े हो रहे हैं आप उसको बदल सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरफ के स्किन में और इस तरफ के स्किन में जब नजदीक से, ये पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। ये जो लाइन आप यहाँ पे हाईलाइट किया गया, आप देख सकते हैं कि किस तरह का हो रहा है। तो आप अपनी स्किन को जो इस तरफ की ऐसी है, राइट साइड में फोटो में, इस तरह की बना सकते हैं इस क्रीम की मदद से। तो ये काम कैसे करता है, इसमें क्या है, ये सारा कुछ समझेंगे आज। इसमें है, जो पहला इसका इंग्रेडिएंट है वो है शिया बटर। ये स्किन में मॉइस्चर को बढ़ाता है, मॉइस्चर को बढ़ाएगा। इसके अलावा शिया बटर में होता है विटामिन ए एंड ई, जो एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है। विटामिन ए और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है, विच इज एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। इट रिड्यूसेस साइंस ऑफ एजिंग, गिव्स यू प्लम्प स्किन। मॉइस्चर को बढ़ाया तो आपकी स्किन प्लम्प हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ने लगेगी। विटामिन ए और ई जो है, क्योंकि स्किन, जब आपका जो फेस का स्किन होता है वो पोल्यूशन को सबसे ज्यादा झेलता है, तो ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है। जब लोहा खुली हवा में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब फलों और सब्जियों को काट करके खुली हवा में रख देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका जो स्किन है वो खुली हवा के कांटेक्ट में रहता है, पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है, तो स्किन के सेल्स का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो जिन लोगों का जो स्किन है वो पोल्यूशन से ज्यादा एक्सपोज होता है और पोल्यूशन से ज्यादा अफेक्ट होता है, यानी स्किन के, फेशियल स्किन का ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों का आप निशान देखोगे क्या, तो उनके चेहरे पे ब्लेमिसेस ज्यादा। तो जिन लोगों को ब्लेमिसेस की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत भी, यानी उनके चेहरे के स्किन का ऑक्सीडेशन तेजी से हो रहा है, तो ऐसे लोग जब ये लगाना शुरू करते हैं, तो ऐसे लोगों को, जिनको भी फेशियल स्किन का, जरूरी नहीं है कि ब्लेमिसेस हैं वही एकमात्र पहचान है, वो भी एक पहचान है, अनइवन स्किन टोन भी पहचान है, और स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत खराब दिखना, वो भी एक पहचान है, फेस धोने के बाद भी चेहरे पे ग्लो नहीं आना चेहरे की स्किन पे, वो भी एक पहचान है। तो ये जो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है चेहरे पे, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे उसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन ए और ई। तो उसकी वजह से जो रिवर्स प्रक्रिया होती है ना, हर प्रक्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, तो वो जो जो ऑक्सीडेशन है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स उससे फाइट करते हैं। तो उस चक्कर में कुछ लोगों को ये जो एडवर्स साइंस एंड सिम्टम शुरुआत के दिनों में, क्योंकि सबसे पहले जो शिया बटर है, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वही है, तो सबसे पहले वही अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसीलिए शुरुआत के 3 से 5 दिनों तक ये किसी को थोड़ा सा खुजली होना, थोड़ा सा लाल हो जाना, या कहीं दाने निकल जाना, ये सारी चीजें हो सकती है। बट ट्रस्ट मी, कंटिन्यू कीजिए, वो सारी चीजें हफ्ते भर में गायब हो जाए। उसके अलावा इसमें कोकोआ बटर है। कोकोआ बटर इज ऑल्सो रिच इन
phytochemicals. These substances improve blood flow to the skin and slow skin aging by protecting against damage from sun's harmful UV rays. तो ये जो हार्मफुल यूवी रेज से जो आप जब धूप में निकलते हैं उससे जो आपके स्किन में डैमेज होता है, ये बेसिकली जो कोकोआ से जो बना हुआ बटर है ये उससे बचाता है, और ये आपके इससे इसीलिए स्किन पे इसको मसाज करना होता है। ये आपके स्किन के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से, और जिसकी वजह से ये वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है और डीप पेनिट्रेशन को, ब्लड के फ्लो को डीप पेनिट्रेशन देता है, एजिंग से बचाता है स्किन को। और जो आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं स्किन पे, उनको ये लाइट करना शुरू कर देता है। तो यानी कि कितनी चीजों में फायदा होगा, एजिंग के साइंस तो कम होंगे ही, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, जो स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स हैं स्किन पे उसको ये कम करेगा। तो ये अब आप समझिए कि स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम। वजन घटने बढ़ने से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, इवन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, सिंस हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो बहुत पुराने होंगे, उस पे ये बहुत धीमा असर दिखाएगा, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स पे भी असर दिखा। 3 महीने से मैंने किसी को सजेस्ट किया हुआ था, वो अप्लाई कर रहे हैं उसको, उसके शोल्डर्स पे वजन बढ़ने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे, और शी इज अप्लाइंग इट। और क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स काफी वाइड एरिया में होते हैं, जहां भी होते हैं, तो उस पे लगाना थोड़ा कॉस्टली अफेयर भी है। वो मैंने उसको 2 बार बोला था, वो एक ही बार अप्लाई कर, लेकिन 3 महीने में लगभग 30% रिड्यूस हो गए स्ट्रेच मार्क्स। जबकि स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करने का दुनिया में और कोई तरीका नहीं है, लोग परेशान रहते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी ही करानी पड़ती है, राइट और रॉन्ग। तो ये आपके स्ट्रेच मार्क्स पे भी काम करेगा, इसको केवल फेशियल ब्यूटी तक लिमिटेड ना रखें, थोड़ा स्लो रिजल्ट देगा फेशियल ब्यूटी की अपेक्षा। इसमें टैमरिंडस इंडिका एक्सट्रैक्ट, इमली का एक्सट्रैक्ट। अब इमली का काम क्या होता है, जो आप देखते होंगे घर पे भी, जो शादी ब्याह में पहले जो उबटन बनता था ना, उसमें इमली डाला जाता था। पहले इमली को रात भर पानी में भिगो कर रखा जाता था, फिर उस पानी से उबटन बनाया जाता। क्यों? आपने देखा होगा कि जो तांबे वांबे के बर्तन होते हैं उसको इमली से साफ किया जाता। तो जब भी आपने देखा होगा हमारे स्किन पे ना लेयर बनती जाती है, टैनिंग होती है, और मॉइस्ट पोल्यूशन की वजह से लेयर बन जाती है, आपकी स्किन का ओरिजिनल कलर छुप ही जाता है। तो आप जो फेशियल करते हैं वो क्या होता है, स्किन जो ऊपरी लेयर होती है ना, बहुत पतली जो फाइन लेयर होती है, वो घिस करके हटा। जब आप फेशियल कराने जाते हैं उससे पहले स्क्रब किया जाता है, एप्रिकॉट स्क्रब, ये स्क्रब वो स्क्रब, तरह तरह के, ताकि स्किन की ऊपरी लेयर जो डिसकलर हो गई है, जो एक मैल सा जम गया है, उसको हटाते हैं। तो बेसिकली जो टैमरिंड है, वो जो आपका जो ग्लो कम हो जाता है, आपका जो कलर टोन डार्क होने लगता है पॉल्यूशन के इफेक्ट से और टैनिंग की वजह से, ये उसको लाइट करना शुरू करता है। यानी जो आपको लगेगा कि मैं गोरी हो रही हूँ, गोरा कोई नहीं होता, गोरा कोई किसी को नहीं बना सकता, ये याद रखिए। देयर इज नथिंग विच कैन इंप्रूव योर फेयरनेस। वो बस स्किन टोन को लाइट कर सकता है। मतलब आपके बॉडी में आप देखेंगे फेस का जो स्किन टोन होता है, वो बॉडी के जो ऐसे पार्ट जो कभी भी एक्सपोज नहीं होते, जो हमेशा कपड़ों से छिपे हुए रहते हैं, वहां पे ज्यादा गोरापन होता है। आपके फेस पे, आपके आर्म्स पे कम गोरापन होगा, क्योंकि वो पोल्यूशन से और धूप से एक्सपोज होते हैं। तो बेसिकली आपके जिसको स्किन का ओरिजिनल स्किन टोन है, जो छुपा हुआ हिस्सा है, वहां का जो कलर है, वहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। पोल्यूशन और टैनिंग की वजह से जो डल हो गया है कलर, आप उस डलनेस को कम कर सकते हैं, फेयर नहीं करते। लेकिन फिर भी जब वो डलनेस कम होने लगेगी तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि मेरा स्किन फेयर हो रहा है। Commonly known as tamarind has been used in skin care rituals for years due to its brightness property. चमक लाता है, जो गंदगी रहती है या जो मैलापन हो जाता है स्किन पे, उसको कम करके ये चमक लाता है। The antioxidants in tamarind reduces blemishes. तो आपको जो blemishes पे फायदा हो रहा है, उसके लिए आप इमली को धन्यवाद दें। इवन स्किन टोन, ये स्किन टोन को इवन भी करता है, और लेसन्स द इफेक्ट्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया है चेहरे पे, उनको ब्लेमिसेस का भी अगला लेवल होता है ये, तो ये उसको भी कम करता है। इट ऑल्सो इंप्रूव्स स्किन इलास्टिसिटी एंड लीव्स एन एक्सट्रीमली प्लीजेंट वेलवेटी फीलिंग ऑन द स्किन। तो स्किन जो सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होने लगी है कुछ लोगों को, जो उसमें बताया टेस्टिमोनियल में, वो इसकी वजह से। और सूदेज इवन द मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड इरिटेटेड स्किन। स्ट्रेस्ड मतलब जिसको तो पोल्यूशन और ये धूप, धूल, मिट्टी, पसीना, ये सबसे बहुत ज्यादा जो अफेक्टेड स्किन है,
ये उसको भी आराम देता है। और उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है सेंटेला एशियाटिका। इसको बोलते हैं मंडूक पर्णी। ये आपने देखा होगा तालाबों में ये पत्ते के रूप में रहता है। और ये जो चीज है, ये मंडूक पर्णी, जो ये पत्ता है, इसके अंदर, ये पानी के अंदर रहता है। पानी में बहुत सारे तालाब में या जो ऐसे पोखर ओखर जो गांवों में होता है उसमें रहता है। आपने देखा होगा कॉमनली ये जो पत्ता है, इसको गांव में कुछ और अलग अलग नामों से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्णी भी बोलते हैं कहीं पे पुरनी बोलते हैं। जैसे मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूं, वहां पे इसको पुरनी का पत्ता बोलते हैं। इसका एक्चुअल नाम है मंडूक पर्णी। आप हो सकता है आपके एरिया में कुछ और बोलते हो। तो ये जो पत्ता है, उसको जब किसी को बोलते हैं ना कि किसी को चिढ़ाना होता है, तो उसको बोलते हैं कि पुरनी के पत्ता से फेस साफ करके आओ। मतलब गांव में ऐसी कहावत होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर उस पत्ते को फेस पे मलोगे तो तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा। जब किसी को यह दिखाना होता है ना कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, हंसी मजाक जब लोग करते हैं उसमें, तो इसके पीछे, क्योंकि जो एंशियंट ब्यूटी सीक्रेट्स है वो भी उसी से, मैंने आपको बताया था उस दिन कि टीएन्स उसी को एक्सप्लोर करता है, उसी को एनहांस करता है और अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये जो मंडूक पर्णी है, मंडूक पर्णी के और भी फायदे हैं, स्किन के ऊपर और भी फायदे हैं। ये बेनिफिशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। तो जिन लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है वो भी इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोराइसिस, वेन्स एंड स्ट्रेच मार्क्स। तो जहां पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है उसमें जो फायदा होता है उसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं इसके। और ये एक्जिमा और सोराइसिस पे भी फायदेमंद। तो केवल इसको फेस के लिए नहीं देना है, आपके पास एक्जिमा और सोराइसिस और स्ट्रेच मार्क्स के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भी ये देना है। फॉर एक्ने सफरर्स, एक्ने के जो मार्क्स हो जाते हैं उस पर ये काम करेगा। और एक्ने की हीलिंग में ये उसको बढ़ाएगा, हेल्पिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जहां पे एक्ने है वहां पे अगर आप इस क्रीम को लगा के छोड़ देंगे रात भर, तो सुबह देखेंगे वो जो फुंसी जैसा जो बड़ा सा साइज था वो घट के छोटा हो गया। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और एक्ने की वजह से जो डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं चेहरे पे, स्कैरिंग होने लगती है और आगे जो वो ब्लेमिसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सब चीजों से ये छुटकारा दिलाएगा। हेल्प्स इन ट्रीटिंग सोराइसिस एंड स्क्लेरोडर्मा। ये स्क्लेरोडर्मा स्किन की डिजीज है। सोराइसिस तो आप सब जान परिचित होंगे कि कभी ठीक ही नहीं होता, लोग 10-10 सालों से पीड़ित हैं। ऑब्वियसली जब सोराइसिस के लिए कोई पेशेंट इसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो इसको दिन में 2 या 3 बार उसको अप्लाई करना पड़ेगा 24 घंटे में। स्क्लेरोडर्मा के केस में या जो एक्जिमा के केस है, जब भी किसी डिजीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार या 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये उसमें भी काम करता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। आज तो आपने एक टेस्टिमोनियल भी सुन लिया। देन उसमें है विथानिया सोनिफेरा रूट एक्सट्रैक्ट। इसको अश्वगंधा बोलते हैं। आप सब अश्वगंधा के नाम से तो इसको जानते ही होंगे कि अश्वगंधा है ये। तो अश्वगंधा स्किन के रीजेनरेशन को प्रमोट करता है। अश्वगंधा वैसे भी बॉडी में सेल्स के रीजेनरेशन के लिए फेमस है। बहुत सारे तरह के औषधीय इस्तेमाल हैं इसके, अश्वगंधा के, खास तौर पे वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए, शरीर में नए फुर्ती चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, लंग्स के इलाज में, किडनी के इलाज में। ये बेसिकली रिपेयर करता है सेल्स को बढ़ा करके। तो ये हमारे स्किन के सेल्स को भी जल्दी बढ़ाना शुरू करता है, जिससे स्किन का जो लेयर है वो रिपेयर होने लगता है, रिजुविनेट होने लगता है, रीजनरेट होने लगता है। इंप्रूव्स स्किन टेक्सचर बाय बूस्टिंग कोलेजन प्रोडक्शन। सेल्स क्या चीज है, स्किन में कोलेजन के सेल्स भी होते हैं। तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाएगा जिससे स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन सॉफ्ट और फ्लफी होने लगेगी, जैसे बच्चों की नहीं होती वैसे। डीप नॉरिशमेंट देता है। हेल्प्स रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड फॉर्म न्यू वंस, गिविंग अस रेडिएटिंग लुकिंग स्किन। आपके स्किन पे चमक आ जाएगी, क्योंकि ये डेड सेल्स भी स्किन के हटाने लगता है। और इसमें भी एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज है जो आपके स्किन को स्ट्रेस नहीं होने देता। उसके बाद एसेरिया ग्लैब्रा रूट एक्सट्रैक्ट, इसको मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी आपने अभी तक सुना होगा कि डाइजेशन के लिए अच्छा हो। डाइजेशन के लिए बहुत सारी दवा, आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्यों होता है ऐसा? जो मुलेठी है वो क्या करता है, जब इसमें मुलेठी लगाया जाता है, मुलेठी हम आपके स्किन में जो तीसरा लेयर है उसके बीच में मेलानिन होते हैं। मेलानिन जितना ज्यादा होगा स्किन का कलर
उतना डार्क होगा। और अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा। अगर वो घटना शुरू हो जाएगा तो व्हाइट स्पॉट शुरू हो जाएंगे। तो स्किन में पिगमेंटेशन का, व्हाइट स्पॉट्स का, ये सारी चीजों के लिए मेलानिन जिम्मेदार। तो अगर आपके शरीर में मेलानिन का जो प्रोडक्शन है, जो इनिबिशन है उसका प्रोडक्शन का, वो अगर गड़बड़ हुआ तो ये दो प्रॉब्लम हो सकती है। या तो पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, चेहरे पे दाग धब्बे नजर आने लगेंगे, डार्क 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 पैचेज, दाने ऐसे लगने लगेंगे। या फिर आपको व्हाइट स्पॉट्स होने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये दोनों का। तो जब मुलेठी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा, पहले भी ये होता था कि जिन लोगों को व्हाइट स्पॉट्स हो जाते थे, सफेद दाग हो जाता था, तो पहले तो उसको छुआछूत की बीमारी माना जाता था और उन लोगों को मुलेठी के पानी से नहाने के लिए बोला जाता। होता ना, गांव में लोग टोटके बताते हैं कि रात भर मुलेठी को पानी में भिगो के रखो और सुबह उसी पानी से नहाओ। तो बेसिकली ये एक तरह का आयुर्वेदिक प्रोसेस था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन उसी को जब और चीजों के साथ मिलाकर के इसके क्रीम में लगाया गया है तो ये व्हाइट स्पॉट्स पे भी काम करना शुरू करता है और पिगमेंटेशन पे भी। इट इज यूज टू ट्रीट स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, एक्ने एंड स्कार्स। तो ये एक्जिमा, एक्ने और स्कार्स में भी फायदेमंद है। यूवी रेज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्किन डिस्कलरेशन। तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो आपके स्किन का डिस्कलरेशन बल्कि डार्क होने का सबसे पहला प्राइमरी रीजन है। तो जो इसमें जो ग्लैबिडिन है उसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो यूवी रेज को स्किन के बहुत अंदर तक जाने से रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो उसकी वजह से स्किन की जो भी यूवी रेज का असर है वो स्किन की पहली लेयर तक ही सीमित रह जाता है। और जो नया स्किन फॉर्म होता है ना नीचे से, कोई स्किन, बाल, ये सब रूट से फॉर्म, तो नया स्किन जो नीचे से फॉर्म होता है उसके डैमेज को ये रोक देता है। अब स्पा केयर एंटी एजिंग को इसको समअप करेंगे कि नाइट क्रीम को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसमें जो पॉलीफेनॉल्स हैं वो कोलाजन सिंथेसिस को इनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से नए स्किन की लेयर, नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं और स्किन की इलास्टिसिटी और उसकी जो फ्लफीनेस है वो बनी रहती है। तो उसकी वजह से आपका जो फाइन लाइंस गायब होना शुरू हो जाएगा, रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी। तो जो आपका जो एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद जो इसमें लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो वो एक पॉलीफेनॉल ही है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से जो प्री मेच्योर डिस्कलरेशन है स्किन का उससे ये रोकता। और एनवायरमेंटल मतलब पोल्यूशन के जो असर से जो एजिंग होती है, स्किन डैमेज होता है, उससे ये रोकता है। डल और ड्राई स्किन को रिपेयर करेगा, स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको रिटेन करता है और स्किन के रिपेयर को प्रमोट करता है। सूदेज इवन द मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड इरिटेटेड स्किन, हाइड्रेट्स हाइड्रेट्स डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन के अंदर चौथी पांचवी लेयर तक को ये हाइड्रेट करता है, जबकि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। इवन ऑयली स्किन वाले भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कोई है जिसका स्किन ऑयली हो और उसने इस्तेमाल किया हो? क्या ये चिपचिपा है? इसका हाइड्रेशन इफेक्ट बहुत अच्छा है, ये डीप लेयर्स तक हाइड्रेट करता है, बट बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। इवन ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, हर तरह के स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाना कैसे है? क्लीन योर फेस प्रॉपरली। सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए। अच्छी तरह से धोने का मतलब है कि दिन भर जो उस पे धूल मिट्टी, उस पे जो रोम छिद्र हैं, पतले महीन छेद है, उसके अंदर धूल मिट्टी घुसी हुई है, ये सारी चीजों को निकालिए। अच्छे से वॉश कीजिए चेहरे। अच्छे से वॉश कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। या तो हमारा जो चारकोल ऑरेंज वाला सोप है वो यूज कीजिए, नहीं तो जो हमारा फोमिंग फेस वॉश है वो यूज कीजिए। ठीक है। टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पा केयर एंटी एजिंग नाइट क्रीम। जितने हिस्से में आपको लगाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फेस पे ही लगाएंगे आप, जैसे पिगमेंटेशन है वहां लगा सकते हैं, या मान लीजिए कहीं पे झुर्रियां ज्यादा है वहां पे थोड़ा ज्यादा अप्लाई करने की सोच सकते हैं। किसको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, सोराइसिस है या एक्जिमा वगैरह है, वहां पे लगाने का सोच सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स है वहां पे लगाने का सोच सकते हैं। तो जहां पे जितने एरिया में लगाना है वहां पे आराम से अप्लाई हो जाए एकदम। बहुत रगड़, बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी इसकी,
लेकिन वहां पे ये एब्जॉर्ब हो स्किन में, उतना एडिक्वेट अमाउंट आपको लेना है। इसको फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में, जब तक वो क्रीम पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, आपके हाथों में भी ना रहे, चेहरे पे भी ना रहे, तब तक करना है और रात भर छोड़ना है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए रेगुलरली इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि 10 दिन इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इसको अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अपवर्ड गले में भी लगाना है, अपवर्ड जाना, ऐसे अपवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको अप्लाई करना है। क्योंकि स्किन का जो झुकाव होता है ना नीचे की तरफ होता है, तो जब आप इसको अपवर्ड अप्लाई करेंगे ना तो स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होगा और स्किन को अपलिफ्टमेंट भी देगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप ये स्पा केयर एंटी एजिंग क्रीम के बारे में तो पूछ सकते हैं। सोनी जी ने अभी तक हाथ उठा रखा है, दर्द हो गया होगा। हाँ सोनी मैम बताइए। सर मुझे इतनी एक देर से हाथ उठाए उठाए दुख तो नहीं गया? नहीं सर, ओके बताइए। मशीन का दुख गया होगा, फोन का दुख गया होगा। हाँ मैं बताइए, पूछ रही थी एक्चुअली, ये सवाल मेरे पास आज ही आया, किसी ने पूछा। जोर से पूछे, तो आपकी मैंने आवाज सोचा। बहुत कम आ रही है। मोबाइल को मुंह के हेलो पास सर, रखें। हेलो, अभी हाँ आ रही है पूछिए। सर? हाँ सर मस्सों का जिनको प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या हमारा नाइट क्रीम किसी काम का है? क्या नहीं, हमारे मस्से पास उसका मस्से इलाज है? मस्से में काम नहीं आएगा, मस्से में काम नहीं। बट अदर देन दिस कोई इलाज है हमारे पास वो मैं मस्सों आपको के अलग से मामले में? बता दूंगा बाद में, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक अभी हम लिमिटेड रहेंगे केवल नाइट क्रीम के क्वेश्चन आंसर तक। जी शिवाजी पॉल जी पूछे। अच्छा सर, ये नाइट में लगा के फिर कुछ काम कर सकते हैं, माने लाइट जला के? हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बेसिकली एक बात। ये है कि आप इसको उस टाइम में लगाना है, जैसे 8-9 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है, पोल्यूशन वगैरह का कोई जैसे ये नहीं कि मतलब इसको लगा लिया उसके बाद स्टोर रूम साफ करने चले गए, ऐसा काम कुछ नहीं करना है जिससे पोल्यूशन चेहरे पे आए। बाकी आप काम कर सकते हैं, कोई issue अच्छा, और एक बात सर, मेरे मौसी को दिया था, उन्होंने उसका स्किन बहुत ड्राई है, तो उन्होंने बोला इसे लगाने से और भी नहीं। हाँ, खींचता है जो स्किन। जिनका स्किन बहुत ड्राई है उनको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, तो वो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा नाइट क्रीम लेना है और उसमें 1 बूंद अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला देना है और उसके बाद अप्लाई करना। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके तो अभी रिकॉर्डिंग बंद करो।